मैथमेटिक्स टूल। ये हमारी मैथमेटिक्स टूल की क्लास होगी सेकंड। पहली क्लास में मैंने आपको मैथमेटिक्स टूल की क्लास में बताया था अवकलन, और अवकलन का कैसे आप प्रयोग करेंगे इन फिजिक्स में आप कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके बाद जो आता है मैथमेटिकल टूल में आपको देखना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और कैसे इसका यूज किया जाएगा, ठीक है, आपको वो चीजें सीखनी होती है। मैं आपको बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको फिजिक्स में यूज क्या करना है, क्योंकि फिजिक्स वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जितना बताया जाएगा बस केवल उतने पे फोकस करना है। आपको बताया गया था अवकलन। अवकलन क्या होता है? डिफरेंस। अवकलन क्या होता है? डिफरेंस। किसी वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि परिवर्तन की दर। अगर हिंदी में कहूं तो परिवर्तन की दर, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु में परिवर्तन की दर। जैसे समय के सापेक्ष चाल में परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, ठीक है, समय के साथ दूरी में परिवर्तन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डिफरेंशिएशन होते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का भैया है, और डिफरेंशिएशन का ऐसा भैया जो बिल्कुल डिफरेंशिएशन के अपोजिट चलता है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा। अब कैसे उल्टा होगा वो मैं आपको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे उल्टा होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है, सपोज करो आपके पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई वस्तु आपके सामने रखी हुई है, या उसका कोई कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। मैं इसके अंदर एक कर्व बना देता हूं, ठीक है। अब इस कर्व के अंदर आपको इस कर्व का एरिया निकालना है, इस कर्व का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले इसके अंदर कोई छोटी सी स्ट्रिप बना लेते हैं, एक छोटी सी क्या बना लेते हैं? स्ट्रिप बना लेते हैं, ठीक है। अब जब आप ये छोटी छोटी स्ट्रिप बनाओगे इसके अंदर, ये एक स्ट्रिप बनाई आपने, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम करेंगे? इतनी ही बड़ी एक और स्ट्रिप बना दो, दूसरी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसके अंदर तीसरी स्ट्रिप बना लेंगे, उसके बाद आप एक और स्ट्रिप बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी स्ट्रिप जो बन रही हैं, मैं कह रहा हूं कि जो इसकी ये वाली लंबाई है, ये वाली जो छोटी सी लंबाई है, वो डी एक्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। और ये छोटी सी दूरी को क्या बोलते हैं? डी एक्स बोलते हैं, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन में सीखा है छोटी सी दूरी को क्या बोलते हैं? डी एक्स बोलते हैं। और ये वाई एक्सिस तक जा रही है, ठीक है। तो जब वाई एक्सिस तक जा रही है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? वाई होगी, नहीं होगी? और इसकी चौड़ाई कितनी होगी? ये वाली डी एक्स होगी, ठीक है। अगर मोटा मोटा आपको देसी भाषा में बताया जाए तो समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। समाकलन का अर्थ है जोड़ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है? जोड़ जोड़ के जो आप छोटी 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 स्ट्रिप ले रहे हैं, अगर आप उन सारों को एक साथ मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका समाकलन, ठीक है। अगर इसका एरिया निकालना पड़े तो ये समाकलन आपको निकालना होगा। इसको दिखाते हैं आई से, और एक ये वाला साइन होता है इंटीग्रेशन का। आई बराबर ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन के अंदर ये क्या है? एक तो y है और एक ये क्या है? dx है। तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? एक छोटा सा जो ये वाला पीस आ रहा है, ये एक आयत की तरह है, नहीं है? ये वाला जो पीस है वो आयत है, नहीं है? जिसकी लंबाई कितनी है? y, और चौड़ाई कितनी है? dx। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां से लंबाई कितनी है? y, और चौड़ाई कितनी है? dx। तो ये कितना हो जाएगा? y dx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो आपको जितना भी यूज करना है इंटीग्रेशन में, लिखने का तरीका यही होगा, i बराबर इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। ये उसी का होता है जिसके अंदर ये वाला फंक्शन होता है dx। अगर dx लिखा हुआ है तो ये वाला फंक्शन किसका होगा? x का होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है y बराबर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर,
या फिर y बराबर x की पावर n। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन किसका है, x का, y किसके बराबर है, x के फंक्शन में है। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू रखोगे, तब जाके उसका dx करोगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल के दिखाते हैं कितना हो जाएगा। I बराबर इंटीग्रेशन x की पावर n dx, I बराबर इंटीग्रेशन x की पावर n dx। सबसे पहले तो ये लिखने का तरीका होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, x। आप तभी उसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप तभी उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखी हुई है ऐसे कि यहाँ पे तो z लिख दिया और यहाँ पे dx लिख दिया, तो आप इसका कभी भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम होगा तो टाइम के साथ करेंगे, जैसे y इंटू डी एक्स हो सकता है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू डी जेड हो जाएगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास फंक्शन क्या रहेगा, वही फंक्शन रहने वाला है। यहाँ पर तो ये मैंने बता दिया क्योंकि इसकी लंबाई y है और चौड़ाई x है, इस वजह से यहाँ पे y dx है। और बाकी आप करेंगे तो z के साथ क्या आएगा, dz ही आएगा, और t के साथ क्या आएगा, dt ही आएगा, t के साथ dt ही आएगा। ठीक है, यहाँ से x की पावर n dx का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये एक फॉर्मूला याद करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस वन और डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ठीक है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने डिफरेंशिएशन बताना है मुझे, y बराबर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन। तो कैसे निकालते हैं, dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 4। उसका फॉर्मूला कितना होता है, 4 शुरू में। ठीक है, और इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 4x की पावर 3। कितना हो गया, 4 इंटू एक्स की पावर 3। अगर मैं आपसे कहने लगूं जो ये वाला आंसर आया है, जो आंसर आया है कि इस वाले आंसर का आपको इस बार इंटीग्रेशन करके बताना है। क्या बताना है, इंटीग्रेशन। ये है y बराबर आपके पास इस बार ये दिया हुआ है, y बराबर कितना है, 4x की पावर 3। आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना है y dx, ऐसे ही लिखते हैं, लिखने का तरीका बराबर y की जगह पे लिखोगे कितना, 4x की पावर 3, और उसके बाद कितना dx। देखो यहाँ पे कितना था y, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया x। जब ये दोनों x में होंगे तभी जाके अब समाकलन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। यहाँ से 4 बाहर, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 dx। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4x की पावर 3 dx, तो 4 तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन x की पावर 3 का आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस वन और डिवाइडेड बाय 3 प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आता है, x की पावर 4। भाई इसका ही तो आपने क्या करा था, x की पावर 4 का समाक अवकलन कितना आया था, 4x की पावर 3, और 4x की पावर 3 का समाकलन कितना आया, x की पावर 4। तो दोनों भैया हैं नहीं है, लेकिन कैसे, उल्टे। ठीक है, याद रखना है आपको, इंटीग्रेशन का भैया होता है लेकिन उल्टा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले लिखवाए गए थे, वैसे ही फॉर्मूले इंटीग्रेशन के अंदर होंगे। फिलहाल ये मैंने आपको बेसिक एक फॉर्मूला बताया, केवल पहला फॉर्मूला है ये। ठीक है, दूसरा, इंटीग्रेशन में अगर लिखा हुआ है I बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो वो हमेशा e की पावर x ही रहेगा, और इसके साथ एक कांस्टेंट और आता है प्लस c। जितने भी फॉर्मूला आएंगे सभी के अंदर एक कांस्टेंट आएगा जिसको जोड़ देंगे प्लस c, जिसका कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आपको डेफिनेशन बस लास्ट में ऐसे ही लिखना होता है, प्लस c और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है इंटीग्रेशन I बराबर a की पावर x का निकालोगे आप, a की पावर x dx
तो वो हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन log ए, ए की पावर एक्स अपॉन log ए, और यहाँ पे बेस होती है ई। ठीक है, क्योंकि log के साथ बेस ई होती ही होती है। इस बेस ई को आई एन करके भी दिखा देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है, ए की पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला बराबर होगा ए की पावर एक्स अपॉन log ए के बराबर। अब कुछ फॉर्मूले जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हुए हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, आपको वही द्वारा पढ़ने हैं। आपने पढ़े थे कल डिफरेंशिएशन में, और आज पढ़ने हैं आपको इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन के अंदर वो फॉर्मूले क्या क्या होते हैं उनकी बात करते हैं थोड़ी सी। तो 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होगा आई बराबर साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, तो वो कितना हो जाएगा कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का कितना हुआ था माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या होगा माइनस का कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का कितना हुआ था डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस का कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये तो उल्टा भैया होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस का कोस एक्स। ठीक है, दूसरा आई बराबर अगर लिखा हुआ है कोस एक्स डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तीसरा आई बराबर अगर आपके पास लिखा हुआ है, देखो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन में tan x का क्या था sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा, sec स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा tan x प्लस सी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ाया था आपको डिफरेंशिएशन में, कोसेक कोट एक्स बराबर होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस कोट एक्स प्लस सी, माइनस कोट एक्स प्लस सी। उसके बाद क्या पढ़ाया गया था उसका टेन एक्स सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्योंकि सेक एक्स किससे रिलेट करता है टेन से, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स था, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा आई बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स और डी एक्स, तो वो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स प्लस सी के बराबर। और एक और बचा हुआ था लास्ट, जो कोसेक एक्स बराबर होता है वो माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स के बराबर होता है। उसी तरीके से जब ये इसका उल्टा होगा, तो यहाँ पे आई बराबर जो कोसेक एक्स होगा और इंटू कोट एक्स होगा, वो हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, जो बिल्कुल डिफरेंशिएशन के उल्टे होते हैं। ठीक है, आपको यही बताया गया था कि जो कोस एक्स होता है, डिफरेंशिएशन की अगर बात करूं तो डिफरेंशिएशन में बताया गया था कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है,